कहना चाहता हूँ, अगर जितना इस मर्ज के हैं वो डॉक्टर साहब से रब्ता करें, आएँ, ऑपरेशन से बचें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I am Dr. Waris Iqbal, chiropractic therapy treatment method expert and you are watching my channel. व्यूअर्स, आज हमारे पास एक पेशेंट आए हुए हैं साजिद हुसैन। ये मुल्तान से 250 किलोमीटर दूर अलीपुर के इलाके से आए हैं। इनको लोअर बैक में L4, L5, S1, L3 के अंदर जो है ना शदीद साइक्लोसिस का शिकार थे और आज हमने इनका ट्रीटमेंट किया है। और ट्रीटमेंट के बाद से पहले ये कैसे फील कर रहे थे और अब ये ट्रीटमेंट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, तो हम साजिद हुसैन से उनकी ज़बानी मालूमात लेते हैं। जी साजिद हुसैन, आप बताएं अपने बारे में। बेहतरीन, पहले से फीलिंग से अच्छे हैं। अच्छा, जी सर। तो आप इस नॉर्मल पोजीशन में बैठ सकते थे पहले? नहीं, पहले नहीं बैठ सकता, इतना दर्द होता था। ठीक है, तो यहाँ आने से पहले आपकी कैसे तकलीफ महसूस कर रहे थे और अब आपका जो आज हमने सेशन किया उसके बाद आप कैसे फीलिंग? माशाल्लाह, पहले तो मैं चंद कदम मसलन फासले पे चल सकता, ठीक है। अब तो सही हूँ, उससे बेहतर हूँ, मसलन काफ़ी बेहतर हूँ। पहले तो चल नहीं सकता था, थोड़ी देर चलता था तो पाँव में दर्द पर ज़्यादा। अब फीलिंग बहुत है माशाल्लाह, अच्छी है। मैं कहना चाहता हूँ जो अगर कोई को अगर यही मसला है तो बिल्कुल डॉक्टर करें और इससे शिफा हासिल करें। ठीक है, तो आज आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? जी सर, मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इसके साथ कायरोप्रैक्टर का काम होता है रीसेट ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर वंस अगेन ऑन हिज राइट लोकेशन। उसके बाद उस पेशेंट का काम होता है कि वो अपनी रिहेबिलिटेशन कैसे करता है, जैसे कि हम उसको एक्सरसाइजेज बताते हैं या उसको ऐसी होम रेमेडीज़ बताते हैं जिनको इस्तेमाल करके वो रेमेडीज़ आपको 99% फ़ायदा देंगी। अगर उनका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा तो वो 0.00% होता है। ठीक है, तो उनको आपने घर के ऊपर फॉलो करना है। तो इसके लिए सबसे बेहतर जो मैं आपको पेन किलर बता रहा हूँ, जो आप घर के ऊपर जाकर आज तैयार करेंगे, तो उसमें आपने हल्दी प्लस दूध। ठीक है सर। हल्दी प्लस दूध आपने कभी इस्तेमाल किया है? पहले मसल नॉर्मल 10-15 दिन में किया था। अच्छा, तो फिर छोड़ लेकिन दिया। वो टर्म एंड कंडीशन क्या थी जैसे आपने बनाया? कोई कंडीशन थी नहीं, आपने जो हल्दी वाला दूध बनाया था वो कैसे बनाया था? एक खीर और दूध का गिलास लिया, हाँ। 1 चम्मच डाला। ठीक है, ठीक है, बस आपने यही बना के गर्म करके पिया है। जी सर। ये नहीं करना। आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है, वो आपको 100% फ़ायदा देगी। ठीक है, 250 ml एक मिल्क का गिलास लेना है, उसको जो है ना हल्की आंच के ऊपर चूल्हे के ऊपर बॉयल करना है। हल्दी आपने बाज़ार से पिसी हुई नहीं लेनी, आपने सुंड हल्दी लेनी है जो साबित हालत में होती है। उसको आपने हथौड़ी से हल्का हल्का जो है ना बारीक उसको पीस लेना है। बारीक पीसने से मुराद है जैसे पिंक बिजरी होती है। ठीक है, वो 3 चनों के दाने से ज़्यादा नहीं डालना, 3 चनों के दाने प्लस हस्बे जायका मीठा। अब उसमें 3 चम्मच जितने सौंफ डाल देनी है, एक छोटा दालचीनी की स्टिक डाल देनी है, 3 अदद काली मिर्च साबित, 1 अदद लौंग डाल के इसको कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाए, अगर हमने वो 250 ml मिल्क डाला था 1 पाव, वो 200 ml रह जाए, तो इसको आपने आराम से चाय की तरह नोश फरमाना है। इसका क्या फ़ायदा होगा आपको? एंटी इन्फ्लेमेशन, एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक, यानी कि जो अंदर आपके वर्टिब्रा कॉलम मोरों के अंदर सूजन पैदा हुई खड़ी है उसको जाके ख़त्म कर देगी। ठीक है, अंदर कोई ज़ख़म वगैरह उनके साथ वेंस के या नर्व के अंदर होंगे उनको जाके रिमूव कर देगी। ठीक हो गया। और नंबर 3 के ऊपर जो है ना एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से मुराद है कि ऐसी अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पैदा करेगी जो आपको अंदर से बूस्ट करेगी। जो भी अगर कोई जर्म वगैरह आपके जिस्म के अंदर डेवलप हो रहे होंगे, चाहे तो वो कैंसर सेल क्यों ना हो, वो उसको जाके रिमूव कर देते। तो आपने इसको जाके घर के ऊपर जो है लाजमी फॉलो करना है, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे कि आपको दिन दुगनी रात चुगनी इस मर्ज से निजात मिलेगी। ओके जी, आप खुश हैं इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।